देखिए बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ से सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी के स्पेशल नाम लेके खड़गे जी ने ये कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम ये रेलवे लाइन समर्पित है। वो फाइल लेके जब तक मेरे ऑफिस से नहीं उठे, जब तक मंजूर ना होली। आज ये बेकाम का श्रेय लेने के लिए बीजेपी अपने आप को पीठ ना थपथपाए। सरकार के लोग कह रहे हैं कि पैसा तो दिया ही नहीं, सेक्शन 4 लगा दिया, लोगों को पैसा तो दिया ही नहीं प्रदेश में। एक काम करे, वो लोग आ जाएं, बहस कर लें। 358 करोड़ रुपए का बजट मैं दूंगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 3289 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए थे प्रदेश की इस रेलवे लाइन के लिए, कांग्रेस ने एक पैसा नहीं दिया। वो झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा सरकार का बिल्कुल 3200 करोड़ नहीं गया। शमशेर खरगड़ा बता दे कितने विधायक था, कद विधानसभा में बात रखी। वो खुद जीतता नहीं, श्रेय लेना चाहता है कि मैंने करवाया। एक काम कर ले शमशेर खरगड़ा, या तो वो राजनीति छोड़ देगा या मैं छोड़ दूंगा। मंजूरी दिखा दे 2010 की, दिखा दे वो फाइल, दिखा दे 2010 की। ये तो इनका तो दंड लगना चाहिए। महंगाई बढ़ गई, बजट बढ़ गया, बढ़ने के कारण इन्होंने पैसा ज्यादा अलाट करना पड़ा। इनको तो जुर्माना होना चाहिए। ये बीजेपी वाले तो झूठ बोल रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट पास कर दिया, मंजूर कर दिया, सब कुछ पैसा दे दिया और सरे हम ले लें। 17 टिकट तो रोहतक से कट रही हैं और 12 टिकट हांसी से कट रही हैं। बाकिया का इनका चलान करना चाहिए और इनका 10 गुना जुर्माना जो कानूनी है। 10 गुना, मैं एडवोकेट भी हूँ, 10 गुना जुर्माना और 1 भी नहीं कैद का प्रावधान है। अच्छा, मतलब भाजपा के लोगों ने जिस दिन उद्घाटन किया टिकट नहीं ली। अब मैं ले रहा, मेरे वर्कर हैं 100 टिकट ले रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम रोहतक में मासी रेलवे लाइन पे जो नई रेल शुरू हुई है उस रेल के अंदर जो है हम बैठे हैं। 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस रेल को जनता को समर्पित कर दिया, जनता के लिए समर्पित कर दिया। आज हम इस रेल में सफर कर रहे हैं, लोग आसपास बैठे हैं और लगातार क्रेडिट की ओर जो है दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने इसके लिए आवाज उठाई थी और तब ये पास हुआ था। लेकिन भाजपा के लोग जो वो कह रहे हैं कि इसके लिए एक पैसा जो है सरकार ने दिया था, पैसे सारे हमने दिए हैं, तो क्रेडिट भी इसका जो हमें जाना चाहिए। और भाजपा के नेता जो है मैम के शमशेर खरगड़ा, वो कह रहे हैं कि मैंने 2010 से इसकी लड़ाई लड़ी है जब ममता बनर्जी जो है रेल मंत्री हुआ करती। आसपास लोग बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। ये केवल क्रेडिट की लड़ाई है या हकीकत में इसकी शुरुआत जो किसने करवाई थी, ये लोग क्या मानते हैं। क्या नाम है ताऊ, कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुरेश कुमार वाल्मीकि, दीपेंद्र हुड्डा खिलाड़ी सेना का स्टेट उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा हैं? इस रेल लाइन को शुरू करवाने में किसका योगदान है? सबसे पहला योगदान है भाई साहब, उस टाइम सांसद थे, मौजूदा सांसद थे, और इन्होंने लोगों के हंसी भी और मैम भी दोनों जगह ये हाँ भरी थी जनता के बीच में। ये कहा था कि मैं हंसी से रोहतक रेलवे लाइन है ना, उसको जो अपनी एक्सप्रेस रेलवे लाइन है उनके साथ जोड़ूंगा। अच्छा। और इसका काम उन्होंने किया, उन्होंने अपने स्तर पर पहले ही किया था। ये तो फालतू का श्रेय ले रहे हैं। अच्छा हाँ जी, क्या बताओगे? आज ये रेलवे लाइन शुरू है, 16 तारीख को मोदी जी ने जनता को समर्पित कर दी। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि इसको हमने शुरू करवाया था, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने शुरू करवाया, हमने सारा पैसा दिया, सारा काम करवाया। आप क्या मानते हैं? देखिए बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ से सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस की सरकार थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेलवे मंत्री थे, हांसी में रोड रैली हुई थी जिसमें 11 रोड 3 रेलवे लाइन उनका इनॉग्रेशन रखा था। उस दिन दीपेंद्र हुड्डा जी के स्पेशल नाम लेके खड़गे जी ने ये कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम ये रेलवे लाइन समर्पित है। वो फाइल लेके जब तक मेरे ऑफिस से नहीं उठे, जब तक मंजूर ना होली। आज ये बेकाम का श्रेय लेने के लिए बीजेपी अपने आप को पीठ ना थपथपाए। 358 करोड़ का बजट उस टाइम अलॉट हो गया था और इन्होंने तो लेट कराया, इसको 9 साल लेट कर दिया। इनको तो जूते मारने चाहिए पब्लिक ने। 9 साल इस रेलवे लाइन को लेट किया। 50 साल से सरसा से लेके इस लोगों की दिल्ली हांसी रेलवे लाइन दिल्ली तक इसकी मांग थी। वो आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने मांग को पूरा किया और उसको बजट पेश किया और मंजूर करवाया। श्रेय दीपेंद्र हुड्डा जी को और कांग्रेस पार्टी को चाहेगा पूरा। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि पैसा तो दिया ही नहीं, सेक्शन 4 लगा दिया, लोगों को पैसा तो दिया ही नहीं प्रदेश में। एक काम करे, वो लोग आ जाएं, बहस कर लें। 358 करोड़ रुपए का बजट मैं दूंगा। मैं सरकार में था, बैकवर्ड कमीशन का मैं मेंबर था, मैं सरकार में था। 358 करोड़ रुपए
बजट आवंटन किया था? कौन कहता है नहीं किया? ये लोग आपका क्या नाम है? तेलूराम जांगड़ा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट हरियाणा का, और पूर्व में हरियाणा प्रदेश का बैकवर्ड कमीशन का सदस्य रहा हूँ हरियाणा सरकार में। अच्छा, अब जो बात है क्रेडिट की चल रही है, भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार में सेक्शन 4(6) तो लगा दिया था, लेकिन पैसा नहीं दिया लोगों को, ना जमीन एक्वायर की। देखिए, मैंने जो शमशेर खरकड़ा है उनके सवाल का जवाब दिया। शमशेर खरकड़ा बता दे कितने विधायक था, कद विधानसभा में बात रखी, वो खुद जीतता नहीं, श्रेय लेना चाहता है कि मैंने करवाया। तो कौन होता है करवाने वाला? सरकार के दफ्तर में बढ़ने के लिए पास बनवाना पड़ेगा तुझे, तो कौन होता है? कांग्रेस की सरकार थी, झूठ बोल रहा है वो आदमी। वो कह रहा है कि 2010 में ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस टाइम से मैं तो लगातार प्रयास में हूँ, 14 साल का वनवास पूरा हुआ है। एक काम कर ले शमशेर खरकड़ा, या तो वो राजनीति छोड़ देगा या मैं छोड़ दूंगा। मंजूरी दिखा दे 2010 की, दिखा दे वो फाइल, दिखा दे 2010 की। जब खट्टर सरकार ने फाइल को गुम कर दिया 2015 के बाद, ये सरकार आई जब, वो फाइल आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने दोबारा फाइल प्रोवाइड कराई, और 80 में 1 फरवरी को रेल के नाम पे धरना किया कि जल्द शुरू करवाया जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 3289 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए थे प्रदेश की इस रेलवे लाइन के लिए, कांग्रेस ने एक पैसा नहीं दिया। वो झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा सरकार का बिल्कुल 3200 करोड़ नहीं गया। केंद्र सरकार बजट देती है, हमारा जो 25% का हिस्सा है वो हमारी सरकार ने 358 करोड़ रुपए दे चुके थे। ये तो इनका तो दंड लगना चाहिए। महंगाई बढ़ गई, बजट बढ़ गया, बढ़ने के कारण इन्होंने पैसा ज़्यादा अलाट करना पड़ा, इनको तो जुर्माना होना चाहिए। और एक बात और बताऊंगा आपने, जब इस दिन ये रेल को हरी झंडी दिखाई गई इन बीजेपी वालों के खिलाफ, 10% तो 10 गुना तो जुर्माना, और 1 महीने की इनकी सजा करनी चाहिए, वीडियो लेनी चाहिए। जो वीडियो में ट्रेन में तो उतरे, ट्रेन में तो चढ़े। 17 टिकट तो रोहतक से कट रही हैं और 12 टिकट हांसी से कट रही हैं, बाकिया का इनका चलान करना चाहिए, और इनका 10 गुना जुर्माना जो कानूनी है, 10 गुना, मैं एडवोकेट भी हूँ, 10 गुना जुर्माना और 1 महीने की कैद का प्रावधान है। अच्छा, मतलब भाजपा के लोगों ने जिस दिन उद्घाटन किया टिकट नहीं ली? अब मैं ले रहा, मेरे वर्कर हैं 100 टिकट ले रहे हैं। अच्छा, 100 टिकट हैं, और आज मेरे दूसरे हैं 100 टिकट कटवा रहे हैं। हमारी टिकट गिन लेगा, हमारे यात्री गिन लेगा, और नहीं बीजेपी आ जाए। मतलब बीजेपी के लोगों ने जिस दिन टिकट ही नहीं ली? टिकट नहीं ली। हमने एक आदमी की 4 टिकट हैं, और 100 आदमियों की मैं ले रहा हूँ। 100 की जय सिंह पाली, 100 की मलिक, 100 के दूसरे सुमन शर्मा, मनदीप भाटोड़ 100 की, मास्टर जी ले रहे 100 की, सारे हमने टिकट कटवाई मारी। मतलब लगभग 800,000 लोगों की टिकट ले रहे हो आप लोग? हम तो कानूनी आदमी, हाँ, संवैधानिक को मानते हैं, लोकतंत्र को मानने वाली कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके सिपाही। हाँ, हम इन ठगा के सिपाही को नहीं, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही। मनोहर लाल तो ये कहते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार, ठग्गाबग्गी तो बंद कर दी, बिल्कुल जेन्युइन काम हुआ सारे। ठग्गाबग्गी, सरकार के इतने रुपए की शपथ लगा के टिकट कौन ली? वहां से बैठे वहां तक शपथ सरकार का लागी हुआ। तो मतलब जो जिस दिन इसका उद्घाटन होना था, कितनी टिकट बिकी, कितनी बताई आपने? 17 और 12 नींद 12 नींद 17, मतलब 29 टिकट टोटल। 29 टिकट। RTI लगा लो आप, बेरा पड़ जाएगा। मैंने ले रखे हैं, मैंने RTI ले रखी है। अच्छा। और दे दूंगा मैं आपको, नंबर दे देना, व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये जो है जांगड़ा साहब, तेलूराम जांगड़ा जी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 29 टिकटें उस दिन बिकी हैं, बाकी लोग तो फ्री में जो है सफर करके गए, और हमने तो 800,000 टिकटें जो है लोगों के लिए ले रखी हैं, 100 टिकटों का। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? राजपाल नुनाच, गांव गढ़ी, हल्का हांसी। अच्छा, तो इस रेल का श्रेय किसको जाता है? भाजपा कह रही कि इसको हमने शुरू करवाया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने काम करवाया। ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया था और बजट पास कर दिया था। ये बीजेपी वाले तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट पास कर दिया, मंजूर कर दिया, सब कुछ पैसा दे दिया और सरे हम ले लें। लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसा तो दिया ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मतलब मनोहर लाल खट्टर ने 3289 करोड़ दिए हैं। नहीं, उस टाइम पे जो हरियाणा सरकार ने पैसा देना था वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25% दे दिया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मंजूर कर दिया था। अच्छा, हाँ, ये सब भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो, जनता कंफ्यूज हो रही है कि किसकी सच्ची माने। जनता को पता है इस बात का। पहले रोड रैली हुई थी
80 के अंदर, उसमें इसका उद्घाटन कर दिया था। रेल मंत्री जी भी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने इसका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वो रैली हुई थी और उस रेल का उद्घाटन भी किया था। ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। और ये जो बीच में बीजेपी वालों ने काम रोक दिया था, उसमें भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लड़ाई लड़के ये काम शुरू करवा के और ये प्रोजेक्ट पास करवा के आज लाइन चालू करवाई। जिस तरह ये आज जो ट्रेन में बैठे हैं, बड़ा सुकून मिल रहा है, ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, एक महिला भी हमारे साथ बैठी, इनसे जान लेते। हाँ जी, अभी इस रेल लाइन को लेके जो क्रेडिट की होड़ चल रही, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे कि हमने काम करवाया, भाजपा कह रही है कि हमने पूरा करवाया। किसको मानते हैं आप, किसने शुरू करवाया? दीपेंद्र हुड्डा जी ने ही करवाया जी। ये तो फ्रॉड है सरकारी। क्या करवाया इस सरकार ने? कुछ नहीं करवाया। रेलवे तो इसने बेच ही दिया, इसने क्या करवाया? ये कह रहे कि पैसा हमने दिया था इस रेलवे लाइन के लिए, भूपेंद्र हुड्डा ने पैसा ही नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। ये मोदी तो ये भी कह रहा है मैंने 15 लाख भी दिए, कहाँ दिए? कहाँ है? सब झूठ है। ये तो विकास करने की भी बात कर रहे थे, कहाँ किया विकास? कुछ नहीं। तो ये ट्रेन में लोग बैठे हैं, इन लोगों ने एक एक सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।